नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। नगर निगम में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। नगर पालिका और नगर पंचायत में भी बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। निकाय चुनाव के नतीजों से बीजेपी गदगद है तो दूसरी तरफ विपक्ष को गहरा झटका लगा है, क्योंकि विपक्ष के कोर वोटर्स ने भी खुलकर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। निकाय के नतीजे बता रहे हैं कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमानों ने भी बीजेपी की जीत में भागीदारी निभाई है। कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी ने भारी वोटों से जीत दर्ज की। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब सपा का कोर वोटर मुस्लिम धीरे धीरे बीजेपी के पाले में जा रहा है? और सवाल यह भी है कि क्या मुस्लिमों का भरोसा सीएम योगी पर बढ़ रहा है? तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव में इस बार मुस्लिम बहुल मतदाताओं वाली सीटों पर भी बीजेपी को जीत मिली है। इसे लेकर बीजेपी के प्रति मतदाताओं में बन रहे नए समीकरणों की पुष्टि हो रही है कि अब मुस्लिम वोटर भी खुले तौर पर बीजेपी को स्वीकार कर चुका है। उसका बीजेपी की नीतियों में भरोसा और मुस्लिमों को सबका साथ सबका विकास का कॉन्सेप्ट पसंद आया है। तभी तो साल 2017 के मुकाबले इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी पर जनता ने खूब भरोसा किया। साल 2017 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 41% था, वहीं इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 49% हो गया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वोट प्रतिशत में भारी कमी आई है। वर्ष 2017 में सपा को 12% वोट मिले थे, जो इस बार 9% पर रह गए हैं। दरअसल बीजेपी ने चुनाव में 395 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इसमें नगर पालिका और पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए 32 उम्मीदवारों में से 5 ने जीत हासिल की। इनमें से 5 नगर पंचायतों के अध्यक्ष के साथ ही बड़ी संख्या में पार्षद सदस्यों ने भी जीत हासिल की। मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत को लेकर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत ने मुस्लिम समाज में बीजेपी के प्रति अफवाहें फैलाने वालों की दुकान अब हमेशा के लिए बंद कर दी है। लोगों ने देखा जो सपा बसपा कांग्रेस लगातार मुसलमानों को 60 साल से लटकाने का, भटकाने का और बहकाने का और भाजपा से डरा करके सरकार बनाने का काम करते आ रहे थे, तो जब मुसलमानों ने एक हाथ बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी ने एक हाथ बढ़ाया उनको 395 टिकट देकर, और जो जीत की ताली बजी है वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस बसपा के लिए बड़ी चुनौती है। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी पैठ बनाने के बाद बीजेपी अब अगले मिशन में जुट गई है। पार्टी मुस्लिम समुदाय का भरोसा जीतकर देश की संसद का रास्ता तीसरी बार तय करना चाहती है। आज जो दूसरे दलों का वोट बैंक था वो टूटा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है, इस नारे के साथ और ये विचारधारा लेकर के कि 2024 में बेड़ा पार है और मुसलमानों का कहना है कि बाकी सब दल बेकार है। निकाय चुनाव में बड़ी जीत सचमुच बीजेपी के लिए जीत की नई लकीर है। पार्टी इस मुकाम के बाद शायद ही पीछे मुड़कर देखना चाहेगी। दूसरी पार्टियां जहां अभी हार के मंथन में जुटी हैं, बीजेपी नई लड़ाई की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक एक करके मैं आपका परिचय सभी से करा देती हूँ। इस वक्त आप बीजेपी से हमारे साथ बासित अली, अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे साथ जुड़ चुके। बहुत स्वागत है आपका बासित अली जी। विवेक पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त हमारे साथ बीएसपी से अब्दुल अहद भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अब्दुल जी आपका भी। और साथ ही डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, प्रवक्ता AIM से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक एक करके इन खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। और बासित अली जी, सबसे पहले आप ही से मैं रिएक्शन चाहूंगी। 17 की 17 सीट्स बीजेपी के पाले में आई है निगम की। पिछली बार के अकॉर्डिंग जो वोट परसेंटेज है वो भी काफी बेहतर हुआ है। और एक बड़ी बात यह है कि मुस्लिम वोटर्स को आप पसंद आ रहे हैं।
क्या कहेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देख रहे हैं, क्योंकि कई मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती थी, आज मुसलमानों ने उस पर विश्वास शुरू किया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो कदमताल करते नजर आए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी 4.5 करोड़ लाभार्थियों को उत्तर प्रदेश में राशन के रूप में, मकान के रूप में, आयुष्मान भारत के रूप में, उज्ज्वला योजना के रूप में लाभ पहुंचाती है, तो वो उनको वोट बैंक नहीं मानती, वो उनको भारतीय मानती है और ये सोच करके उनको लाभ देती है कि भारतीय कोई भी हो उसको जन कल्याण के तहत, गरीब कल्याण के तहत जो भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं उनका लाभ हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिस तक उसको लाभ को पहुंचना है, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है और गरीब है। इसी सोच के तहत माननीय हमारे प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने पसबंदा समाज को जोड़ने की बात की। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी ने जब बेटियों के लिए 51,000 रुपए का अनुदान देने का, शादी के लिए काम किया, बढ़ाने का काम किया, सबको सुरक्षा देने का काम किया, तो मुसलमानों ने देखा कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी जिससे सपा बसपा हमें डराया करती थी, ये वो भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है, हमें भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। अब्दुल जी, आपसे मेरा सवाल, आप तो कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। पिछली बार कम से कम आपको 2 सीट्स तो मिल गई थी, इस बार वो सीट्स भी आपको नहीं मिल पाई, ऊपर से आपने समाजवादी पार्टी का खेल और खराब कर दिया। देखिए, यही तो मीडिया का नैरेटिव रहा शुरू से, और हमको तो ये बताया गया कि हम कहीं लड़ाई में ही नहीं है। तो हर जगह मीडिया का भी यही नैरेटिव रहा और विपक्षी पार्टियों का। जहां भी मीडिया में ये बातें चली तो वहां ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की बहुत कांटे की टक्कर है और बसपा को हमेशा लड़ाई से दूर दिखाया गया। परिणाम तो आपके सामने है ना, परिणाम तो आपके सामने है। कांटे की टक्कर अगर देखी गई तो वही तो आपको दिखाया गया। नहीं, आप देखिए, जो नैरेटिव क्रिएट किया गया भाजपा सपा के द्वारा, और उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा, जो नैरेटिव क्रिएट किया गया कि बसपा लड़ाई में ही नहीं है, उसके बावजूद हमने कई नगर पालिका जीती, नगर पंचायत जीती, कई नगर निगमों में हमने सेकंड पोल किया। अगर आप लड़ाई में थे तो वो परिणाम में क्यों नहीं बदल पाया? नैरेटिव बनाया गया नहीं, अगर आप लड़ाई में थे ही, समाजवादी पार्टी जो मेन लड़ाई लड़ रही थी, जिसको मीडिया और तमाम विपक्षी दल बता रहे थे, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था, तो कितनी जगहों पर महापौर में समाजवादी क्या जनता सिर्फ नैरेटिव सेट करने पर ही विश्वास कर लेती है? क्या जनता सिर्फ नैरेटिव नहीं, आप मुझे बताइए ना, क्या सिर्फ इसी बात पर जनता को विश्वास आ जाता है क्या? आपकी पार्टी अध्यक्ष कितनी मैदान में थी, आपकी पार्टी अध्यक्ष कितनी बार मैदान में उतरी, कितनी जगह उन्होंने रैली की, ये शायद आप भी जानते होंगे और आम जनता भी जानती है। नहीं, तो कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार मैदान में उतरे, कितनी बार नगर पालिका, नगर पंचायतों में गए? आप दूसरों पर ध्यान देने के बजाय अगर खुद पर ध्यान देंगे, आप दूसरों पर ध्यान देने के बजाय अगर खुद पर ध्यान देंगे तो परिणाम शायद आपके पक्ष में हो सकते थे। आप सोचिए कि वोट परसेंटेज आपका कितना गिर गया है। जो मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा आप पर था, आप समझिए कि वहां पर भी आप जीत नहीं पाए। मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, तब आप काउंटर करिए, आप बोलने ही नहीं देंगे। ठीक है, आप जवाब दीजिए। आप खुद अगर प्रवक्ता बन जाएंगी तो कैसे काम करेंगे? नहीं, आप इस तरह के आरोप मत लगाइए। आप जो सवाल उठा रहे हैं सिर्फ मैं उसी का आपको जवाब दे रही हूँ, आप अपनी बात रखिए। नहीं तो जवाब देने का भी तो मौका दीजिए कि आप लगातार काउंटर कर रही हैं। ठीक है, आप बोलिए। जवाब देने का तो मौका दीजिए। ठीक है, बोलिए, जवाब दीजिए। जनता अगर सिर्फ नैरेटिव पर भरोसा कर लेती तो कई नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में हम चुनाव न जीतते, कई नगर निगम में हम सेकंड पोल न करते। लेकिन जिस तरीके से जनता को भ्रमित करने का काम किया गया भाजपा और समाजवादी पार्टी के द्वारा, जिसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल था कि बसपा तो लड़ाई में ही नहीं है, अगर लड़ाई में नहीं थी तो नगर निगम में सेकंड पोल कैसे कर रही है? और जो मेन जिसको लड़ाई बताया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी सबसे मेन लड़ाई में है, कांटे की टक्कर है, वो कई नगर निगमों में तीसरे और चौथे नंबर पर पहुंच गई। तो आप ये बताइए, जिस तरीके से जनता को भ्रमित करने का काम किया गया, उससे कहीं ना कहीं जो है बसपा को नुकसान हुआ। और दूसरी चीज जो हमारी अध्यक्ष